हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड 10th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स और सम प्रोडक्ट के फंक्शन को साथ में लेके कैसे काम किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम लोग के पास जो डेटाबेस है, मैं पहले आपको डेटाबेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ गेम्स के कैटेगरीज है, लाइक एक्शन, एडवेंचर, फर्स्ट पर्सन शूटर एंड रेसिंग। एंड उसके अंडर में कुछ कुछ गेम्स के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हमारा प्रॉब्लम कैसा है कि आज तक हम लोग जो भी चीज़ें किए हैं, आज तक हम लोग जो भी लुकअप किए हैं, वो हमेशा हम लोग करते हैं या तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली, बट डेटा के ऊपर बेस करके कोई उसी के रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता है नेम, यहाँ पे होता है सेल्स, इस टाइप से। तो नेम के ऊपर बेस करके सेल्स, या फिर नेम के ऊपर बेस करके कोई अदर चीज है, इस तरीके का। या फिर वो हॉरिजेंटली भी हो सकता है कि नेम ऊपर में लिखा हुआ है और उसके नीचे सेल्स लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। करेक्ट। बट इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे हमें बेसिकली एक्चुअली हमें लुकअप करना है हेडिंग्स पे। यहाँ पे एक्चुअली हमें लुकअप करना है हेडिंग्स पे, कि यहाँ पे हमारा जो भी नाम लिखा जा रहा है उस नाम के बेस पे वो कौन से कैटेगरी का गेम है, वो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो इसलिए लिख के रखा है क्योंकि मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा इसका, एक इंडेक्स के साथ सम प्रोडक्ट और एक इंडेक्स के साथ सम इफ को एरे की तरह यूज करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है इक्वल्स टू इंडेक्स। इसके अंदर बेसिकली जो एरे है वो एरे कौन सा होगा, एरे होगा एज सिंपल यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चार के बीच में आंसर चाहिए। करेक्ट, मुझे कोई जो नीचे का जो डेटा है उसके ऊपर से कोई आंसर मुझे नहीं चाहिए। उस डेटा को हम लोग यूज करेंगे ये चार सेल में से आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। राइट, क्योंकि मेरा डेटा एक ही सिंगल रो पे है तो मुझे रो नंबर देने का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आप 1 लिख सकते हो, बट ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट, देन आता है कॉलम नंबर। अब बारी आता है कि कॉलम नंबर को मैं कैसे पता लगाऊंगा। कॉलम नंबर पे यहाँ पे एक्चुअल में काम क्या होना चाहिए कि इस सेल में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो यहाँ पे फाइंड आउट होना चाहिए, वो यहाँ पे फाइंड आउट होना चाहिए। राइट, यहाँ पे फाइंड आउट करके बेसिकली वो मुझे क्या रिटर्न देगा, उसका कॉलम का नंबर, जिस कॉलम पे वो एक्चुअल में हमारा फाइंड आउट हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। पहले हम लोग सम प्रोडक्ट के साथ देखते हैं। तो क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखे कि सम प्रोडक्ट को कैसे हम लोग सम इफ की तरह यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे फंक्शंस की तरह, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सम प्रोडक्ट के साथ ही जा रहे हैं। तो सम प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, सम प्रोडक्ट पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एरे में कंडीशन बनाएंगे कि इस सेल में ये पूरे एरिया में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उसको मैच करना है इसके साथ। राइट, अगर मैं अभी सिर्फ यहां से लेके यहां तक के वैल्यू को F9 से एग्जीक्यूट करूं, सी हमारे पास एक ट्रू फॉल्स का एरे जनरेट हुआ है जहां पे ट्रू बिल्कुल उस पोजीशन पे है जिस पोजीशन पे हमारा एनएफएस मैच हुआ है। जैसे अगर हम लोग ऐसे एरे देते हैं तो बेसिकली एक्सेल रो वाइज जाता है कि पहले ये पूरा एक रो को कंप्लीट करेगा, देन दूसरे रो में शिफ्ट करेगा। तो पहले से अगर देखा जाए तो 4 नंबर के रो पे हमारा फाइंड आउट हो रहा है। देखिए यहाँ से पहला 3 है फॉल्स, उसके बाद फोर्थ वाले में आ गया है ट्रू। राइट, बेसिकली हमें जो ट्रू फॉल्स का एरे चाहिए था वो एरे मिल गया। अब क्या है, अब इसके ऊपर बेस करके मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, इसका कॉलम नंबर। राइट, मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, स्टार, क्योंकि सम प्रोडक्ट में स्टार यूज होता है कंडीशन, और कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो क्या काम करना है उसके लिए। राइट, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉलम, कॉलम का फंक्शन, एंड कॉलम फंक्शन में हम लोग दोबारा लगा देंगे ये पूरा एरे। ठीक है, अब इससे बेसिकली क्या होगा, देखिए अगर मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके F9 करूं तो सम प्रोडक्ट सिंपली मुझे जहां पे मैच हुआ है उसका कॉलम नंबर बता देगा। सी यहाँ पे एनएफएस मैच हुआ इस कॉलम में, दैट इज द कॉलम नंबर ई। कॉलम नंबर ई एज पर एक्सेल इट इज द 5th कॉलम, दैट इज वाई सम प्रोडक्ट इज रिटर्न्ड एज 5। राइट, लेकिन 5 जो है वो 5 मेरे लिए सही आंसर नहीं है। क्यों मेरे लिए सही आंसर नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो एक्सेल के हिसाब से तो सही है, बट मेरे जो एरे दिया गया है जहां से मुझे एक्चुअल में रिटर्न चाहिए वहां पे तो 4 नंबर है, आई मीन 4 सेल्स है। क्यों 4 सेल है, क्योंकि मैंने एक सेल को छोड़ दिया।
राइट। सो यहाँ पे बेसिकली हमें सही तरीके से चीज को लाने के लिए हमें यहाँ से माइनस करना होगा 1। अब ऐसे -1 करेंगे तो फ्यूचर में अगर ये डेटा मेरा शिफ्ट होता है कोई एक साइड में, तो बेसिकली हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। हालांकि देखिए अभी अगर मैं इसको यूज करूं अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ F9। सो यहाँ पे देखिए जो 4 है वो मुझे मिल चुका है, बट बाकी जो सारे हैं 0 वो सब हो गया है फॉल्स, राइट। सो इसलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे -1 ना करके हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सेल है उसका कॉलम नंबर को माइनस कर देंगे, और इस पूरे चीज को हम लोग रखेंगे एक अलग ब्रैकेट में, ताकि ये एक अलग पूरा ट्रू वैल्यू के हिसाब से कंसीडर हो जाए। सो अगर मैं अभी इस पूरे चीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ F9 से मुझे मिल चुका है 4। दैट मीन्स एज पर माई डेटाबेस द फोर्थ कॉलम इज द मैचिंग कॉलम, करेक्ट, क्योंकि एनएफएस यहाँ पे फोर्थ कॉलम में मैच हो रहा है। तो इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स सिंपली इस फोर्थ नंबर के जो कॉलम नंबर है उस कॉलम नंबर को हमें रिटर्न में दे देगा कि उस कॉलम में कौन सा वैल्यू है, क्योंकि हम लोग सम प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं वो सम प्रोडक्ट बेसिकली लगा रहे हैं इंडेक्स के कॉलम नंबर पे, सो इंडेक्स क्या करेगा, फोर्थ नंबर का जो कॉलम है उस कॉलम का मुझे डेटा रिटर्न कर देगा, राइट। अब इसको हम लोग सिंपली एंटर मार के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स और सम प्रोडक्ट दोनों ही एक एरे फंक्शन है, तो उसके लिए हमें और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाने का कोई जरूरत नहीं है। सो देखिए एंटर। सो यहाँ पे देखिए आ गया रेसिंग। अगर मैं कभी इसमें चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ले लेता हूँ, सी FPS। अगर मैं यहाँ से कोई एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए मेटल गियर, इसको ले लेता हूँ, सी एक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाले में ही काम कर रहा है, अगर मैं कोई भी एक लेता हूँ चाहे वो इस एरिया में कहीं पर भी सिचुएटेड हो, तो ये बेसिकली मेरे यहाँ पे इजीली काम करेगा, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट अप्रोच, दैट इज इंडेक्स विद सम प्रोडक्ट। नाउ सम प्रोडक्ट बेसिकली कैसे काम कर रहा है, सम प्रोडक्ट बेसिकली काम कर रहा है हमारा सम इफ के जैसा, राइट। सो क्यों ना हम लोग इसको सम इफ के एरे के साथ सीखें। तो अगर आपको सम प्रोडक्ट पता भी नहीं है या फिर आपके दिमाग में अच्छे से बैठता नहीं है सम प्रोडक्ट, तो आप सम इफ के साथ भी जा सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें से सम प्रोडक्ट को हटा देंगे, बाकी पार्ट तो मेरा सेम ही रहेगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच में आंसर चाहिए और कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर पे हम लोग लगाएंगे सम, ठीक है, क्योंकि इसमें सम इफ डायरेक्ट नहीं लगेगा, हमें सम और इफ को अलग अलग एरे में लगाना है। सो सम उसके अंदर इफ, सो सम इफ लॉजिकल टेस्ट सेम चीज, कंडीशन कि अगर इस जगह पे ये वैल्यू मैच होता है, या फिर ये वैल्यू आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो अगर इस जगह पे ये वैल्यू मैच होता है तो मुझे कॉलम नंबर चाहिए उस एरिया का, ठीक है। तो अभी देखिए ये मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, और अगर नहीं होता है तो मुझे 0 चाहिए, क्योंकि हम लोग सम करने वाले हैं इसलिए मैंने 0 भी लगा दिया। सो देखिए इफ मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है F9 से, सी वही सेम चीज 4, करेक्ट, कि बेसिकली 4 नंबर के रो पे, मतलब 4 नंबर के कॉलम पे ये मेरा मैचिंग हो रहा है। क्या मैचिंग हो रहा है, नोवा 3। बट ये 4 क्या है, ये 4 बेसिकली एज पर एक्सेल है, क्योंकि नोवा 3 जो है वो डी नंबर के कॉलम पे है, डी नंबर एज पर एक्सेल फोर्थ कॉलम है। सो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक लगेगा कि हम लोग पीछे जितना कॉलम छोड़े हैं उसको माइनस करना। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम माइनस कॉलम दिस सेल और दिस सेल, एनी सेल बट उसके पहले वाला कोई भी सेल, ठीक है। सो दिस वन। अभी देखिए एक और बार रिजल्ट, अगर मैं अभी इस पूरे इफ फंक्शन को मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं F9 से, सी आ गया 3। तो सम मुझे इस एरे का रिटर्न कितना देगा, 3 रिटर्न किसको मिलेगा, इंडेक्स को। इंडेक्स क्या करेगा, यहां से थर्ड कॉलम का वैल्यू उठाएगा, थर्ड कॉलम का वैल्यू कौन सा, FPS जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू है, करेक्ट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे,
लास्ट में जाके कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। बट क्योंकि ईफ और सम दोनों ही एरे फंक्शन नहीं है, हालांकि इंडेक्स एरे फंक्शन है बट ईफ और सम एरे फंक्शन नहीं है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे प्रेस करना कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो एक फॉर्मूला हम लोग देखे, सेम काम करने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला का यूज किए। एक में हम लोग देखे इंडेक्स विद सम इफ एरे एंड दूसरे में इंडेक्स विद सम प्रोडक्ट। आपको जिस वे में पसंद आए कमेंट पे मुझे बताना कौन सा वे आपके लिए इजी है, तो आप उस वे से काम कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.